सभी मीडिया साथियों का यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज की यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की प्रेस वार्तालाप में हम आपके माध्यम से लोगों तक और सरकारों तक और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि पहले जो एक इलेक्शन के टाइम पे एम-फॉर्म का प्रोसीजर होता था कश्मीरी माइग्रेंट्स को वोट डालने से पहले, जिसकी वजह से हमारा वोट फॉल काफ़ी डाउन होता था और हमें ये ब्लेम किया जाता था कि आप वोट नहीं डालते हो। आपने उसको अबॉलिश किया और उसके अलावा आपने कश्मीरी पंडितों को पॉलिटिकली एम्पावर करके स्टेट असेंबली में 2 सीटें उनके लिए रिजर्व की गई। इसके लिए मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये ऐतिहासिक डिसीजन पार्लियामेंट में लिए और जिससे कश्मीरी पंडितों के लिए वापस जाने का एक रास्ता भी खुल गया और काफ़ी हद तक इसकी राहत भी मिल गई। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, हम यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज कश्मीरी पंडित कम्युनिटी समुदाय को ये अपील करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में और ऑनगोइंग इलेक्शन में, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें या स्टेट असेंबली की बात करें, हम सब लोगों को बाहर निकलना चाहे, बढ़ चढ़ के वोट डालना चाहे, ताकि हम डेमोक्रेसी की रेस्पेक्ट भी करें और अपने वोट का पावर भी दिखाए। क्योंकि कई इलेक्शनों में ये देखा गया कि कश्मीरी पंडित का वोट एक डिसाइसिव फैक्टर बनता है। हम काफ़ी लोगों को हरा भी सकते हैं, काफ़ी लोगों को जिता भी सकते हैं। इसलिए इस पावर को दिखाने के लिए कश्मीरी पंडित को बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और अपने वोट को पोल करना चाहिए। और इससे प्रमुख जो इम्पोर्टेंट बात है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये है कि हमने अभी तक किसी भी मैनिफेस्टो में, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने मैनिफेस्टो होते हैं, अभी तक किसी भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में ये नहीं दिखाया गया कि आने वाले जब आप जीत के आएंगे, पावर में आएंगे, आप कश्मीरी पंडितों की रिटर्न के लिए क्या करेंगे। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं और स्टेट के इलेक्शन भी आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप प्रमुखता से इसको मैनिफेस्टो में लाएं कि कश्मीरी पंडित की वापसी अब किस किस्म की होगी और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनके पास वापस कश्मीरी पंडित को अपने घरों में बसाने के लिए क्या रोड मैप है। कहीं ऐसा ना हो कि 32-34 साल से कश्मीरी पंडित जम्मू में रह के, देश और वर्ल्ड के अलग अलग कोने में रह के आज भी इस बात के लिए मजबूर होता है कि उसको कश्मीर के अंदर ही वोट डालना पड़ता है। हम इस डेमोक्रेसी की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कब तक हम अपने वतन से, अपने घरों से, अपने ज़मीन से दूर रहेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक दायित्व बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है। देश आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड की लीडरशिप देश से निकल के आ रही है। उन परिस्थितियों में भी अगर कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा रहा है, इसके लिए बहुत बड़ा सवाल हम सब के लिए खड़ा होता है। क्लियर स्पष्ट करे हर कोई पॉलिटिकल पार्टी कि आप कैसे कश्मीरी पंडित को स्ट्रेंथन करेंगे, कैसे इनको पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे, कैसे इनकी वापसी को निश्चित रूप में दिखा देंगे कि भाई किस किस्म की वापसी होगी। उसकी प्रतीक्षा में ये कम्युनिटी है और ये पूछता है पूरे भारत से और पॉलिटिकल पार्टी से कि आप स्पष्ट करें कि कश्मीरी पंडित की वापसी कब और कैसे होगी। आपने